हाँ जी, ये वीडियो इंतहाई इंपॉर्टेंट है। अगर आप ट्रेडर हैं और अपने कैरियर को यूएई, दुबई या किसी भी स्टेट में आके बैठ के ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं, लाजमी इस वीडियो को देख लीजिएगा। मुझे एक मैसेज रिसीव होता है इंस्टाग्राम के ऊपर, भाई अपनी आइडेंटिटी को सामने नहीं लाना चाह रहे। मैंने तो उनको बहुत कहा कि आप सामने आए और वीडियो बनाएं, ताकि मैं बाकी जो ट्रेडर्स हैं जो ऑलरेडी इनसाइड द मार्केट है आना चाह रहे हैं, उनको हम गाइड कर सकें कि वो इस प्रॉब्लम से ना गुजरें। तो उन्होंने कहा मैं सामने तो नहीं आऊंगा, मैंने सारी आपको बात बताता हूँ, आप लोगों को बता दें। मैं वो मैसेज आपको कन्वे करने आया हूँ, ठीक है। इफ यू आर अ फॉरेक्स ट्रेडर, क्रिप्टो ट्रेडर, बाइनरी ट्रेडर, किसी चीज के अंदर कर रहे हैं, स्टॉक्स में कर रहे हैं, डिविडेंड में, किसी चीज में भी, और आपने यूएई को सेलेक्ट किया, यहाँ से बैठ के मैं करूंगा, तो ये वीडियो लाजमी समझ लीजिएगा। इससे पहले कि वीडियो स्टार्ट करूं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन के साथ वीडियो को भी शेयर लाजमी कीजिएगा। दैट इज सोर्स ऑफ माय मोटिवेशन। नंबर वन थिंग, मेरे भाई आज से कुछ अरसे पहले मुंबई से, इंडिया से हैं, दुबई आते हैं, ठीक है। और उनका एक राब्ता एक बंदे से होता है। आपको पता है, जब बंदा आने की तलाश कर रहा होता है ना, तो कोई ना कोई हाथ पांव चलाता है, किसी ना किसी से राब्ते हो जाते हैं। हो सकता है आप किसी की वीडियोस देखते हैं, उससे इंस्पायर हुए हैं, आपने उनको बोला, या कोई आपके रिश्तेदार या फैमिली फ्रेंड्स होते हैं, वो आपको कहते हैं कि भाई आप इधर आ जाएं। उन्होंने कहा ठीक है। अब देखिए, जो नया बंदा आ रहा है ना यूएई मार्केट के अंदर या दुबई के अंदर, ये तब की बात बता रहा हूँ जो एमनेस्टी से पहले की बात है, ठीक है। तो उस बंदे को ना कोई गाइडेंस चाहिए होता है, क्योंकि हम लोग जो पुराने बैठे हुए हैं ना, हमें तो आइडिया है भाई वीजा क्या है, लाइसेंस क्या है, किस तरह चीजें मिलती हैं, वी नो एवरीथिंग। बट जो नया आ रहा है उसको नहीं पता। अब इसी चीज का फायदा ना कुछ लोग आपसे उठाते हैं। अब उन्होंने एक बंदे के साथ रब्ता किया, किसी ना किसी के उसके लिंक से वो नंबर मिला था। उन्होंने उनसे कहा कि भाई आप दुबई में आके करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बंदे के पास पैसा था इंडिया के अंदर, ठीक है, इधर ट्रेडर, और उस बंदे को भी पता था कि यार पैसे वाला बंदा है। उसने उसे कहा कि भाई मैं आपको ना फ्रीलांस वीजा ले देता हूँ। अब एक्चुअली फ्रीलांस वीजा नहीं होता, आपको भी पता है। वो क्या होता है कि या तो आपको एक कंपनी के अंदर से वीजा बेचा जाता है, या कंपनी का पार्टनर बेचा जाता है। अब उसने क्या गलती की, उसने ये गलती की कि उसको एक कंपनी, बोगस कंपनी, ये पहले की बात है, अब तो काफी चीजें बेहतर हो गई हैं, उसके अंदर उसको पार्टनर का वीजा जो है ना वो दिया। पैसे उससे मेरे ख्याल से पहले इसने शॉर्ट में 18,000 दिरहम लिया, क्योंकि उसको बताया कि भाई आपका पार्टनर का वीजा है, आप आराम से 3 साल तक यहाँ पे बैठे, कोई मसला मसाइल नहीं है, और आप अपनी ट्रेड करें। अब बंदे का क्या होता है, उसने पैसा दिया, उसने कहा कि भाई ठीक है, ट्रेडर बंदा है, उसने अपना पैसा दिया, उसने यहाँ पे अपार्टमेंट अजमान साइड पे लिया, ठीक है, अभी भाई ने बताया पूरे वॉइस नोट के अंदर। वहां पे जाके वो बैठ गए और अपनी ट्रेडिंग कर रहे हैं। अब पीछे से क्या हुआ, देखिए, जिस कंपनी के अंदर उसे एंटर किया गया था ना, अब उस कंपनी के अंदर ये तो पार्टनर में थे, पार्टनर इज सो कॉल्ड द कंपनी ओनर, ठीक है। अब कंपनी ओनर और जो कंपनी के एम्प्लॉय होते हैं ना, वो नीचे होते हैं। अब उस बंदे ने, ही इज वेरी स्मार्ट, उसने उस कंपनी के एम्प्लॉय का कोटा ओपन करने के बाद आई थिंक मोर देन 13 और 14 एम्प्लॉयज हायर किए, ठीक है। अब वो जो हायरिंग उसने की थी ना, वो भाई मेरे आजाद वीजे पार्टनर उसके अंदर बेचे, एम्प्लॉय के अंदर। अब उनसे एक एक वीजे का उसने 8 से 9 हजार दिरहम पकड़ा। अब ये सारी चीजें वो भाई को नहीं पता था, जो ट्रेडर यहाँ पे आया था, वो तो अपना लेके बैठ गया, अपना अपार्टमेंट में काम कर रहा है। अब जब वीजे सब कुछ बिक गए और सारे मामला चल गए, कुछ महीने गुजरे हैं, तब आपको पता है फिर प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू होती है। जब आप इतने ज्यादा बंदे आप अपने अंडर डाल देंगे, कंपनी सैलरी नहीं मिल रही, अगर सैलरी पे नहीं रखा तो भाई मेरा वो WPS का ट्रांसफर नहीं हुआ जो गवर्नमेंट को दिखाना होता है, तो एट द एंड ऑफ द डे उन्हीं कंपनी के नीचे से एम्प्लॉयज ने कंपनी के ऊपर केस कर दिया। अब कंपनी केस करती है तो कंपनी को किससे कांटेक्ट करना है, अरबाब से। अरबाब कौन है, वो ट्रेडर भाई, उनको तो कुछ पता ही नहीं। मेरी बात समझिएगा, बड़ी लॉजिकल बात कर रहा हूँ। अब उनको कॉल आती है कि भाई आप कंपनी को वो ब्लॉक कर दिया गया, आपके ऊपर ये केस हुआ हुआ है। अब उनका कौन सा केस, कौन सा ब्लॉक, कौन से एम्प्लॉय, सॉरी, ही डोंट नो एनीथिंग। ट्राई टू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। अब वो भाई साहब उसको कांटेक्ट कर रहे हैं जिससे उन्होंने वीजा लिया था, नो आंसर। उन्होंने उस बंदे से कांटेक्ट किया जिसने उससे करवाया था, कहते हैं भाई मुझे नहीं पता, मेरा उससे रब्ता नहीं हो रहा। नाउ इज अ बिग ट्रबल एंड बिग इशू फॉर दैट इन्वेस्टर भाई। अभी वो उनको ऐसा फंस गए, ऐसा ट्रैप हो गए कि अभी वो जितने एम्प्लॉयज थे ना, उनकी सैलरी डिपॉजिट करना, कितने एम्प्लॉय हैं, किस किस कॉन्ट्रैक्ट पे रखे, कोईयों की बहुत ज्यादा सैलरी उसने दी हुई थी, क्यों, क्योंकि उनके कार्ड, क्रेडिट कार्ड, लोन वगैरह अप्लाई करवाने थे। मेरी बात समझ रहे हैं। अब वो जितनी ज्यादा सैलरी लिखवाई हुई थी ना, वो ही ज्यादा सैलरी अब उसने गवर्नमेंट को WPS के थ्रू दिखानी है। तो नाउ उसको 1 से 1.5 लाख दिरहम अपना दोबारा से री इन्वेस्ट करके उनको वो क्लियर करना पड़ा है। और वो भी कुछ बंदों से उन्होंने बात की और कुछ बंदों को दे के जान छुड़ानी पड़ी है। और एंड ऑफ द डे अभी भी आज तक वो अभी भी कंपनी में फंसे हुए हैं।
पूरा उनका कोटा क्लियर नहीं हुआ। अब कंपनी कैंसिल करने के लिए पहले एम्प्लॉय सारे कैंसिल होंगे, उसके बाद कंपनी की जितनी लाइबिलिटीज हैं पे होने के बाद वो कैंसिल कर सकते हैं कंपनी और अपना वीज़ा कैंसिल कर सकते हैं। तो दैट इज अ बिग ट्रैप हैपनिंग इन दुबई, इन यूएई वाया दिस एजेंट्स जो रेफरेंस लिंक्स आपको बनते हैं। अब मेरी बात समझ लीजिएगा, अब इसका सोल्यूशन भी बताऊंगा। अगर आप आना चाहते हैं ना, आप विजिट पे यहाँ पे आए, विजिट पे आए, यहाँ पे बैठें। मैं आपको बताता हूँ, किसी भी गवर्नमेंट के इदारे में चले जाएं, अल्तवार सेंटर यहाँ पे आप चले जाएं, वहाँ पे बैठें, देखें। एक कंपनी सुथरी सी ट्रेडिंग के नाम पे अपने रजिस्टर करा लें, ठीक है। 15 से 20 हज़ार दिरहम का मैक्सिमम खर्चा होगा। आप, आपकी फैमिली, सारे लोग यहाँ पे आ जाएंगे और किसी को नीचे वीज़ा नहीं देना। आप अपनी कंपनी के लिए काम करें। नोबडी विल आस्क यू एनीथिंग। दैट्स हाउ यू कैन वर्क विदाउट एनी हेडेक और विदाउट एनी टेंशन। लेकिन लोगों के इतना सारे लेंगे जो आपको मेट्रो के बाहर मिलते हैं, रेफरेंस से मिलते हैं, ऑनलाइन वेबसाइट से मिलते हैं, तो ये कुछ होगा जो मैंने अभी आपको बताया। तो ट्रेडर भाई, प्लीज़ बी सेफ एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ट्रेडिंग। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, शायद किसी को आप बचा सकें। अल्लाह हाफ़िज़।